एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मुनिवर, मैंने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। मेरे न चाहते हुए भी ऐसी आदतें अपना चुका हूँ जो मेरे जीवन में दुख भर रही हैं। मैं क्या करूँ? वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, कृपया कर इस मन को गाली मत दो, क्योंकि इस मन से बहुमूल्य हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं। यह जीवन में ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे सर्वश्रेष्ठ भेंट है जो तुम्हें मिली है। इसी मन से तुम चाहो तो संसार में उलझ जाओ और इसी मन से तुम चाहो तो संसार से सुलझ जाओ। कृपया कर इसे दुष्ट ना कहो। वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, यह मन मुझे हर पल भटकाता क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह मन तुम्हें नहीं भटकाता, बल्कि तुम खुद भटकना चाहते हो। यह तो केवल तुम्हारा साथ निभाता है। तुम चोरी करोगे तो यह तुम्हें चोरी के उपाय बताएगा। तुम दान करोगे तो यह तुम्हें दान के उपाय बताएगा। तुम जो भी करोगे यह तुम्हारी उसमें सहायता करेगा, क्योंकि यह मन तुम्हारा गुलाम है। वह व्यक्ति पूछता है, यह मन मुझे वेश्यालय की तरफ क्यों खींचता है? यह मुझे नशे की तरफ क्यों खींचता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्योंकि तुमने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। तुम मान चुके हो इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलती मन की है। जब गलती किसी और की है तो तुम उसमें कर भी क्या सकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि करवाने वाला कोई और है। इसलिए तुम हर वह काम करते हो जो बाद में तुम्हें दुख देता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि तुम खुद इसे हर जगह ले जाते हो। यह मन तुम्हारी परछाई के जैसा है। तुम जहाँ जाते हो यह तुम्हारे साथ जाता है। क्या किसी की परछाई उसे कहीं ले जा सकती है? नहीं ना। इसीलिए अपने मन को दोष मत दो, बल्कि मन तो तुम्हारा परम सेवक है जो तुम्हारा हर आदेश मानने को तैयार है। तुम क्रोध करते हो तो यह मन क्रोध करता है। तुम घृणा करते हो तो मन घृणा करता है। तुम प्रेम करते हो तो मन प्रेम करता है। तुम दया करते हो तो मन दया करता है। मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि जब तुम खुद कहीं जाना चाहते हो तो मन वहां तुम्हारा सहयोग करने के लिए जाता है। मन स्वतः कुछ कर ही नहीं सकता। पुनः पूछता है, क्षमा करें, परंतु मैं कोई बुरा काम क्यों करूंगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुख के लालच में। जब तुम वेश्यालय जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुख मिलेगा। जब तुम नशा करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुख मिलेगा, परंतु हर बार तुम्हारे हाथ दुख लगता है। तुम मेरे पास आए हो और क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया? तुम्हारे मन में तुम्हें मेरे पास आने से रोका नहीं। अगर मन बुरा होता तो क्या तुम्हें मेरे पास आने देता? यह तुम्हारे रास्ते की अड़चन नहीं बनता, लेकिन इसने तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि यह वही करता है जो तुम इससे करवाना चाहते हो। अब कुछ चीजें तुम जानबूझकर करवाते हो और कुछ चीजें अनजाने में हो जाती हैं। भंते, अगर तुम इस मन को अपशब्द कहने की बजाय इसे समझने का प्रयास करो, और जब तुम इस मन को समझ जाओगे तो तुम चाहकर भी इसे गाली नहीं दे सकोगे। वो व्यक्ति पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे इन बुरी आदतों को छोड़ूं जो मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं? क्योंकि मैंने हर बार प्रयास कर लिया है, मैं कसम खा चुका हूँ, परंतु यह आदतें नहीं छूट रही हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर बहुत प्रयास के बाद भी बुरी आदतें नहीं छूट रही हैं तो उन्हें छोड़ने का प्रयास छोड़ दो और एक नई आदत बनाओ, और वह आदत है ध्यान की। यह आदत एक बार इस आदत को अपनाने के बाद चाहे कोई आदत छूटे या ना छूटे, परंतु तुम इसे मत छोड़ना।
क्योंकि यही एक ऐसी आदत है जो तुम्हें इस काबिल बना सकती है कि तुम अपने मन को समझ सको, इन बुरी आदतों के कारण और निवारण को समझ सको। तो यह चिंता छोड़ दो कि जीवन में कुछ गलत है, बस तुम सही करने के लिए तैयार हो जाओ और उस सही को करने में पूरा समर्थ लगा दो। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।